الهادين إلى مقاصد الأفعال وآله وصحبه المزارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहान की. यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले. सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया. हबीबी या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस पे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इलम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम. हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरबत पे लाखों सलाम. हबीबी या रसूल अल्लाह काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद. काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद. बारगाहे रिसालत माप में एक मर्तबा अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए मुकम्मल अकीदत व मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. आप देख रहे हैं मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुजस्सम पानी साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत मुजस्सम रजा नूरी, और स्टेज पर जलवा अफरोज हैं हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शायर बुलबुले बाग़े रजा हजरत मौलाना असलम जमाली साहब क़िबला, कारी असर वारसी साहब क़िबला, और आपके गांव के खतीब व इमाम हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब क़िबला, जिनकी सदारत में यह जलसा हो रहा है. हजरत मौलाना ज़हीर साहब क़िबला, हजरत मौलाना जहांगीर साहब क़िबला, हजरत मौलाना हैदर साहब क़िबला मिंबर दूर पर जलवा अफरोज हैं, और भी उलमाए किराम कसीर तादाद में मिंबर दूर पर जलवा अफरोज हैं. मेरे बाद इन शुराए किराम और जो खुसूसी खतीब हैं, आप उनकी भी खिताबत से अपने ईमान को तरोताज़ा करेंगे. बहुत कसीर तादाद में उलमाए किराम मिंबर दूर पर जलवा अफरोज हैं. मैं सबके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो ज़र्रा जहाँ पर है वहीं आफ्ताब है. हज़रात, ये गांव रहुआ है, बड़ा रहुआ है. बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग कि इस महामारी में आप लोगों ने इतना बड़ा जलसा सजाया, उलमाए किराम को मदरू किया. मैं मुबारकबाद देता हूँ इस जलसे के उन तमाम मेंबरान को और कमेटी के वो तमाम हजरात जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है. परवरदिगार आलम तमाम औलिया किराम के फयूज़ व बरक़ात से इन मेंबराने जलसा को माला माल अता फरमाए. हजरात, वक्त बहुत हो चुका है और शुराए किराम की फहरिस्त लंबी होती जा रही है. मैं बड़ी तेजी के साथ सिर्फ 4 मिसरे आप लोगों के समातों के हवाले करता हूँ. इससे मुझे आप लोगों की बेदारी का सबूत मुझे मिल जाएगा. खुसूसियत के साथ नतीजे सदा
हिंदुस्तान हजरत मौलाना अव्वल रजा मैकश, जिनकी निकाबत आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जिनकी निकाबत का चर्चा हो रहा है, और हजरत ने अपनी निकाबत से स्टेजी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी जलसे में कोई मुकर्रिर, कोई शायर ना आए, सिर्फ हजरत मौलाना अव्वल रजा मैकश साहब तशरीफ ले आए, तो मेरा ये दावा है कि वो पूरे जलसे को अकेले संभाल लेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। मैं बड़ी उम्मीद के साथ मौलाना अव्वल रजा मैकश साहब आपकी निकाबत की जहाज में थोड़ी देर सफर करना चाहता हूँ। आप मेन है, उसमें जो है संभाल लीजिएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ सबसे पहले, इससे मुझे आपकी बेदारी का सबूत मुझे मिल जाएगा। आमदे नूरे मुजस्सम का असर लगता है। इधर मेरे हाथों का इशारा हो, उधर आपकी जबान से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाए। आमदे नूरे मुजस्सम का असर लगता है, सुलमते शब में जिया बारे कमर लगता है, और रब के महबूब है आगोश में जलवा फरमा, आमेना तेरा घर रस्ते जन्नत लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगाम ताजुल शरिया कौल फराइज हजरत अल्लामा नवाज रजा कौकब बरेली शरीफ जिंदाबाद। थोड़ी देर आप लोग बोलिए। आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ आप भी कीजिए, कुछ मैं काम कर रहा हूँ, आप साथ दीजिए। आप सिर्फ मुझे 10 मिनट संभाल लीजिए, उसके बाद मैं आपको संभाल लूंगा इंशाअल्लाह। अब सुनिए, बागे तैबा के फूलों की महक सबसे अलग, बागे तैबा के फूलों की महक सबसे अलग, मुस्कुराती डालियों में है लचक सबसे अलग, है जनाबे रहमतुल लिल आलमीन उसमें लगी, इसलिए है सबसे गुंबद की चमक सबसे अलग। वाह 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 वाह, आप लोग क्या कहना भैया, जवाब नहीं है। तब तक मैं शेर व शायरी करता रहूंगा, ये बात आप ध्यान रखिए। जब तक पूरा मजमा न बोलेगा, शाहे बगदाद पे जो दिल से फिदा होता है, शाहे बगदाद पे जो दिल से फिदा होता है, मेरी नजरों में वो किस्मत का बड़ा होता है। शाहे बगदाद पे जो दिल से फिदा होता है, मेरी नजरों में किस्मत का वो बड़ा होता है। मुसीबतें उस घर के तरफ रुख नहीं कर सकती जिसके दरवाजे पे या और जिनका भी अहमद रजा से राबता कोई नहीं, अव्वल रजा मैकश साहब संभालिएगा, जिनका भी अहमद रजा से राबता कोई नहीं, ऐसे लोगों से हमारा वास्ता कोई नहीं। जिनका भी अहमद रजा से राबता कोई नहीं, ऐसे लोगों से हमारा वास्ता कोई नहीं। और जमाना क्या लाएगा मुफ्ती आजम की मिसाल, हिंद में दफ्तारी में अख्तर रजा कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नवाज भाई सुने के अकीदा जिसका गंदा हो वो अंदर कांप जाता है, नबी का नाम सुनता है तो सुनकर कांप जाता है। घटाने जो भी चाहता है मेरे सरकार की अजमत, रजा का नाम सुनते ही वो लश्कर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, जब आप लोगों ने इतने अशार को बर्दाश्त कर लिया, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं, मुस्तफा के शहर का फैजान लेकर आए हैं। दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं, मुस्तफा के शहर का फैजान लेकर आए हैं। तीर खंजर और न तलवार की बातें करो लोगों, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेकर आए हैं। मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेकर आए हैं, और दरीचा है मनव्वर घर का रोशनदान रोशन है, सुदूरे फैज का कसरे
अजमेर की तखसीस क्यों करते हो लोगों? मेरे ख्वाजा के सदके सारा हिंदुस्तान रोशन, मेरे ख्वाजा के सदके सारा हिंदुस्तान रोशन है। पूरा मजमा नबी आले नबी के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा करके कहते सुभान अल्लाह। आपको फायदा मालूम है कि नहीं? मगर सुनो, आने वाला मुकर्री कहता है कहो सुभान अल्लाह, आने वाला शायर कहता है कहो सुभान अल्लाह, आने वाला नतीब कहता है कहो सुभान अल्लाह। क्या मतलब सुभान अल्लाह का? सुभान अल्लाह का लफ्ज़ी माना है अल्लाह पाक है। मैं कहूंगा कि मौला तूने जमीन बनाई, तू पाक है। आसमान को पैदा किया, तू पाक है। शज्र हजर को पैदा किया, तू पाक है। बहरो भर को पैदा किया, तू पाक है। खुशबू तर को पैदा किया, तू पाक है। काले को पैदा किया, तू पाक है। गोरे को पैदा किया, तू पाक है। कहो तब भी खुदा पाक है, ना कहो तब भी खुदा पाक है। लेकिन वजह क्या है? आने वाला मुकर्रिर कहता है कहो सुभान अल्लाह, आने वाला शायर कहता है कहो सुभान अल्लाह, आने वाला नतीब कहता है कहो सुभान अल्लाह। क्या मतलब? मतलब ये है इंसान जब बार बार कहता है मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, रब की रहमत जोरों में आती है। रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों तमाम अल्लाह की धरती में जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है मैं उन लोगों को पाक करवा रहा हूं, साफ करवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बड़ा रब्वा, सरजमीने बड़ा रब्वा, अराकीने कमेटी, नवाजिश रजा कौकब बरेली। हजरात, मौलाना हैदर साहब मिंबर नूर पर जलवा फरोज है। यहाँ से गए एक दुकान पर जाने के बाद एक 70 रुपये का साबुन खरीद करके लाए। 70 रुपये के साबुन को हाथ पे लगाया, हाथ साफ, पैर पे लगाया, पैर साफ, जिस्म पे लगाया, जिस्म साफ, पीठ पे लगाया, पीठ साफ, पेट पे लगाया, पेट साफ। लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, क्या दुनिया के साबुन से आपके दिल की गंदगी साफ होती है क्या? आप कहोगे कि मौलाना ये दुनिया का साबुन है, दुनिया के साबुन से दिल की गंदगी साफ नहीं होती है। मैं कहूंगा लोगों सुनो, ये दुनिया का साबुन है जिससे आपके ज़ाहिरी गंदगी साफ होती है। लेकिन जब आप सुभान अल्लाह कहते हो, रब्बे पाक सुभान अल्लाह की बरकत से आपके दिल की गंदगी को साफ करवा देता है। जब आप सुभान अल्लाह कहते हो, अब मुझसे किसी ने कहा मौलाना आपने बताया सुभान अल्लाह का हो फायदा है, लेकिन जोर से कहने का क्या मतलब? जोर से कहने का क्या मतलब? तो सुनो, ये जोर से सुनो। जोर से आप सुभान अल्लाह कहते हो, स्टेज वाले जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं, दाएं वाले जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं, पीछे वाले जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या मतलब जोर से सुभान अल्लाह कहने का? तो मैं आपको बताऊं, कल मैदाने महशर, कल जब कयामत के दिन मैदाने महशर कायम होगी, रब इरशाद फरमाएगा बंदो दुनिया से कुछ लाए हो? तो बंदा कहेगा मौला मैं तो दुनिया से कुछ नहीं लाया, लेकिन हाँ रहुआ की धरती पर एक जलसा हो रहा था, रहुआ की धरती पर एक जलसा हो रहा था। उस जलसे में मैंने सुभान अल्लाह कहा था। रब फरमाएगा जब तूने सुभान अल्लाह कहा था, क्या तेरा कोई गवाह है? क्या तुम्हारी आवाज को किसी ने सुना था? यहीं पर रुक करके मैं कहना चाहूंगा, मुजरिम को अगर गवाह मिल जाए तो जेल से रिहाई मिल जाती है। ठीक इसी तरह जब आप जोर से सुभान अल्लाह कहोगे, रब पाक जब आपसे पूछेगा क्या कोई सुना था, तो उस वक्त आपका दाएं वाला कहेगा मौला मैंने सुना था, बाएं वाला कहेगा मौला मैंने सुना था, पीछे वाला कहेगा मौला मैंने सुना था। तब इतने सारे लोग समाजी देंगे, रब पाक फरमाएगा फरिश्तों जहन्नम से निकालो, जन्नत में दाखिल कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मसाइल अहले सुन्नत। हजरात, अब फिर मुझसे किसी ने कहा कि मौलाना आपने बताया सुभान अल्लाह कहो फायदा है, जोर से कहो तब भी फायदा, लेकिन हाथों को उठा करके कहने का क्या मतलब? तो सुनो, ये बात भी सुन लो, इसका जवाब लेकर के जाओ। जब आप अपने हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह कहते हो, वजह क्या है? अमेरिका इसी बात पर रिसर्च कर रहा है, चीन इसी बात पर रिसर्च कर रहा है, इंग्लैंड इसी बात पर रिसर्च कर रहा है।
को मैं एक पैगाम देना चाहूंगा। ये जलसा हो रहा है पैगाम ताजुश शरिया के नाम से। ताजुश शरिया का पैगाम उलमाए किराम मिंबर नूर पर जलवा अफरोज है, शुराए अहले सुन्नत और खुसूसी मुकर्रिर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा शफीउल जमा गफ्फारी साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के दरमियान वो तशरीफ लाएंगे। हजरात, आप यहाँ पर आए हैं किसकी मोहब्बत में? आका की मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत में? आका की मोहब्बत में, औलिया की मोहब्बत में। जब आप यहाँ पर औलिया की मोहब्बत में आए हैं, नबी की मोहब्बत में आए हैं, तो नवाजिश रजा कौकब से सुन करके जागिए। मोहब्बत दो तरह की होती है, एक दुनिया की मोहब्बत होती है, एक नबी की मोहब्बत होती है। दोनों मोहब्बत में फर्क है। कितना बड़ा फर्क है मैं आपको बता करके जाता हूँ। दोनों मोहब्बत में फर्क है, आसमानों जमीन का फर्क है। क्यों? इसलिए कि दिल में जब दुनिया की मोहब्बत आती है तो फिर जाकर के इंसान अबू जहल बनता है। दुनिया की मोहब्बत जब दिल में आती है तो इंसान अबू लहब बनता है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो इंसान हामान बनता है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो इंसान कारून बनता है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो शद्दाद बनता है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो फिरौन बनता है। लेकिन उसी के बरअक्स जब दिल में नबी आते हैं, सिद्दीक बनते हैं, उमर बनते हैं, उस्मान बनते हैं, अली बनते हैं। आप तो अपने कदम को, अपने ध्यान को आगे बढ़ाओ। नवाजिश रजा कौकब कहेगा जब दिल में नबी आते हैं गौसे आजम बनते हैं। जब दिल में नबी आते हैं आला हजरत बनते हैं। जब दिल में नबी आते हैं तो 15वीं सदी का मुजद्दिद आजम यानी मुफ्ती आजम बनते हैं। अमा हक तो ये है कि जब दिल में नबी की मोहब्बत आती है वक्त का ताज शरीयत अख्तर रजा बनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया जिंदाबाद। हजरात, ये मोहब्बत का सिलसिला है। अगर किसी ने किसी से मोहब्बत की है, आप देख के जाओ। सिद्दीक ने नबी से मोहब्बत की, सदाकत का बादशाह बन गया। उमर ने नबी से मोहब्बत की, अदालत का बादशाह बन गया। हजरत उमर ने नबी से मोहब्बत की, अदालत का बादशाह बन गया। उस्मान ने नबी से मोहब्बत की, सखावत का बादशाह बन गया। हद तो यह है कि जब आला हजरत ने नबी से मोहब्बत की, वक्त का मुजद्दिद आज़म बन गया। अब जब मोहब्बत रसूल हम तक पहुंचा, अब इसी मोहब्बत को छीनने के लिए, खत्म करने के लिए एक नाहंजार कौम पैदा होगी। मोहब्बत रसूल को खत्म करने के लिए जब मुसलमानों के दिलों से, नबी के करीब के दीवानों के दिलों से नबी की मोहब्बत को निकाला जा रहा था, नबी के कल्चर को निकाला जा रहा था, नबी के व्यापार को सीने से निकाला जा रहा था, नबी की असमत को सीने से निकाला जा रहा था। अपने ज़हन को वसी करो तो सिद्दीक की सदाकत को फरामोश किया जा रहा था, उमर की अदालत को ललकारा जा रहा था, उस्मान की सखावत को झिंझोड़ा जा रहा था, हजरत अली की शुजाअत का इनकार किया जा रहा था, हुसैन की शहादत का इनकार किया जा रहा था, गौस की गौसियत को ललकारा जा रहा था, ख्वाजा की ख्वाजियत पर कीचड़ उछाला जा रहा था। उस जमाने के सारे सुन्नी मुसलमान अपने हाथों को उठा करके दुआ करने लगे, ऐ मौला भेज किसी ऐसी जात को जिसके अंदर सिद्दीक की सदाकत भी मौजूद हो, उमर की अदालत भी मौजूद हो, उस्मान की सखावत भी मौजूद हो। उस जमाने की औरतें अपने आंचलों को फैला फैला करके दुआ कर रही थी, ऐ मौला भेज किसी ऐसी जात को जो सिद्दीक की सदाकत का पासबान बन जाए, उमर की अदालत का पासबान बन जाए, उस्मान की सखावत का पासबान बन जाए, अली की शुजाअत का पासबान बन जाए। ये बर्रे
सबीर के छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठा करके दुआ कर रहे थे, ऐ मौला भेज किसी ऐसी जात को जो तेरे नबी की अज़मत का पूरी दुनिया में ऐलान कर दे, उस्मान की सखावत का पूरी दुनिया में ऐलान कर दे, सिद्दीक की सदाकत का पूरी दुनिया में ऐलान कर दे, अली की शुजाअत का पूरी दुनिया में ऐलान कर दे। ये ऐलान तो पूरी दुनिया में बज़ाहिर हो रहा था, लेकिन जब रब की रहमत को प्यार आया, रब की रहमत में तलातुम पैदा हुआ, तो फिर परवरदिगार ने हम मुसलमानों पर रहम करते हुए 1856 में बरेली की धरती पर हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत के लिए सिद्दीक की सदाकत का पैकर, उमर की अदालत का पैकर, उस्मान की सखावत का पैकर बनाकर हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत के लिए अहमद रजा को बरेली में पैदा करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस के शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ में तो हथेली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं आपको बताऊं, आज कुछ दिन पहले इलेक्शन का टाइम, लोग अपने नेता का झंडा लेकर के घूम रहे थे, रास्तों पर नारा लगा, कोई भाजपा का झंडा लेकर के घूम रहा था, कोई बसपा का झंडा लेकर के, कोई भाजपा का झंडा लेकर के, कोई मजलिस का झंडा लेकर के रास्ते पर घूम रहा था। मैंने अव्वल रजा मैकस से पूछा, हजरत आखिर ये लोग झंडा लेकर के घूमते क्यों है, वजह क्या है? हजरत ने जवाब दिया, लोगों सुनो, ये लोग भाजपा का झंडा लेकर के दुनिया को बताना चाहते हैं हम भाजपाई हैं, कोई कांग्रेस का झंडा लेकर के दुनिया को बताना चाहते हैं हम कांग्रेस वाले हैं, कोई बसपा का झंडा लेकर के दुनिया को बताना चाहते हैं हम बसपाई हैं, कोई बसपा का झंडा लेकर के दुनिया को बता देना चाहता है हम बसपाई हैं। यहीं पर फैसला हो गया, सुनने मुसलमानों, दुनिया भाजपा का झंडा लेके घूमे, दुनिया उसे भाजपाई कहती है, बसपा का झंडा लेकर के घूमे, दुनिया उसे बसपाई कहती है। तुम भी रसूलुल्लाह का झंडा लेके घूमा करो, दुनिया देखे तो कहे ये देखो मुस्तफा ही है, ये देखो रसूल का गुलाम। या रसूलुल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया बेड़ा उसका पार। हज़रात, आप भी रसूलुल्लाह का नारा लगाया करो। आज देखना चाहता हूँ लतीफ साहब, बड़ा रहुआ, इसमें खुद लफ्ज़े बड़ा है। अब यहाँ कहने की कोई बात नहीं है, बस मैं देखना चाहता हूँ यहाँ के जवानों के अंदर कितना हौसला है। मजमे में कोई एक ऐसा जवान खड़ा हो जाए और ताजुश शरिया के नाम पर नारा लगा दे, है कोई ऐसा जवान? लगाओ लगाओ। है कोई ऐसा माई का लाल? लगा दे खड़ा होकर के नारा। बड़ा रहुआ में कोई ऐसा नहीं। देखिए, आप लोगों की शिकायत हो जाएगी, दूसरे लोग जब देखेंगे या जनता वाले हैं या आजा वाले, कोई नहीं लगा देगी। चलिए कोई बात नहीं, भाई काम ही है। नारे तकबीर, अब मैंने लगाई दिया नारा तो आप हाथ खड़ी दीजिए ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, और हाथ उठाइए, और दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरजमीने बना रहुआ, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सुन्नियों का अकीदा है नबी जिंदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है नबी जिंदा है। आपका सवाल हो गया, मौत तो आई मगर जिंदा कैसे? तो मैं आपको बताऊं, मौत आती है हर एक को, मगर एक सा नहीं। किसी को मौत आती है मिटा देती है, और किसी को मौत आती है फिर उसके बाद उनकी जिंदगी उन्हें वापस कर दी जाती है।
आला हजरत ने लिख दिया कि नबियों को अपने ऊपर कयास न करो या अपने आप को नबियों पर कयास न करो। अब मैं यही पर आपको बताऊं, जब इमाम अहमद रजा जब हज के मौके पर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, नबी के मज़ारे मुक़द्दस पर खड़े हो गए, रसूल की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब मैं इंडिया में था तुम पर बगैर देखे या रसूल सलाम अलैक पढ़ता था, या रसूल सलाम अलैक पढ़ता था, या हबीब सलाम अलैक पढ़ता था, या नबी सलाम अलैक पढ़ता था। लेकिन अहमद रजा अब भारत से मदीना आ गया है, अब बगैर तुम्हें देखे या नबी सलाम अलैक न पढ़ेगा, या रसूल सलाम अलैक न पढ़ेगा, या हबीब सलाम अलैक न पढ़ेगा। रात भर इमाम अहमद रजा नबी की बारगाह में फरियाद करते रहे, पूरी रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया। जब दूसरी रात आई, अहमद रजा नबी के मज़ारे मुक़द्दस पर खड़े हो जाते हैं। प्यारे मुस्तफा, आज अहमद रजा आपको बगैर देखे यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ से चलेगा नहीं। प्यारे मुस्तफा, अपना दीदार करा दो ना, प्यारे मुस्तफा अपनी ज़ियारत करा दो ना, प्यारे मुस्तफा अपनी नूरानी पेशानी दिखला दो ना, प्यारे मुस्तफा अपने काबुल शरीफ दिखला दो ना। अहमद रजा पूरी रात आला हजरत पूरी रात नबी की बारगाह में रोते रहे, लेकिन कसम खुदा की आज की रात अहमद रजा की किस्मत और ये सुरक्षा से भी ज्यादा बुलंद थी। अहमद रजा क्या देखते हैं, रात का आखिरी पहर है, अहमद रजा की नजर जब नबी के मज़ार पर पड़ी, क्या देखते हैं, अहमद रजा ने देखा कि रात के आखिरी पहर में नबी के पास अपने मज़ारे मुक़द्दस से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। अहमद रजा की नजर पड़ी, अहमद रजा ने देखा, पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, जिन लोगों ने आपको देखा नहीं, जिन लोगों ने आपकी ज़ियारत नहीं की, जिन लोगों ने आपको ख्वाब में भी नहीं देखा, वो आपको मुर्दा कहते हैं। अहमद रजा तो देख चुका है, अहमद रजा कहेगा, या रसूल अल्लाह, तुम मुर्दा नहीं हो, तो जिंदा है वरना, तो जिंदा है वरना मेरे चश्मे आलम से छूट रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात, जब इमाम अहमद रजा ने हम सब के प्यारे मुस्तफ़ा को देखा, अब पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान पूछता है, अहमद रजा, जब तूने मेरे मुस्तफ़ा को देखा, जरा बता तो सही, उनकी आंखें कैसी थी, उनके काकुल शरीफ कैसे थे, उनका चेहरा कैसा था, उनके कान कैसे थे, उनके हाथ कैसे थे, उनकी हथेली कैसी थी, उनकी चमकती पेशानी कैसी थी। अहमद रजा कलम उठाते हैं और फरमाते हैं, ए नबी के आशिकों, नबी की जिंदगी को देखना चाहते हो, अहमद रजा के पास आओ। प्यारे मुस्तफा, तेरी ज़बान, तेरे ये लबे मुबारक बड़े प्यारे हैं, पत्ती पत्ती को ले मुझसे की पत्ती जा, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। प्यारे मुस्तफा, तेरी ज़बान बड़ी निराली है, वो ज़बान जिसको सौतों की कुंजी कहे, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। प्यारे मुस्तफा, तेरी ये आंखें बड़ी निराली है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह के इनायत पे लाखों सलाम। प्यारे मुस्तफा, तेरी ये पेशानी बड़ी लाजवाब है, जिसकी कयामत में जिसकी पेशानी पे हजरत जब अहमद रजा ने अपने कलम को उठाया, कहने लगा, प्यारे मुस्तफा, तेरे कान बड़े निराले हैं, दूरों दूर को सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। प्यारे मुस्तफा, तेरे शिकमे पाक बड़े लाजवाब है, कुल जहां मिलकर और छोटी रोटी के साथ उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। प्यारे रसूल, ये वो तेरा सरापा है, कयामत तक आने वाला बंदा जो भी तेरा आशिक होगा, जो भी तेरा गुलाम होगा, वो भी लाजवाब होगा। अहमद रजा लिखते हैं भीतर, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी वो लाखों सलाम। हजरात, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हजरात,
आज दुनिया कहती है ना कि हमने तरक्की कर लिया। मैंने कहा क्या तरक्की किया? तो एक साइकिल वाला कहता है हमने मोटरसाइकिल खरीद लिया, ये हमारी तरक्की है। किसी ने कहा, मोटरसाइकिल वाले ने कहा हमने 4 व्हीलर खरीदा, ये हमारी तरक्की है। 4 व्हीलर ने कहा कि हमने 4 चक्का खरीद लिया, ये हमारी तरक्की है। 4 चक्के वाले ने कहा हमने जीसीबी खरीद लिया, ये हमारी तरक्की है। अमेरिका बोला सबसे ज्यादा हमने तरक्की किया। तुम कहते हो सबसे ज्यादा तुमने तरक्की किया? नहीं, सबसे ज्यादा तरक्की मैंने की है। मैंने कहा क्या तरक्की किया हो बताओ? अमेरिका बोला एक ऐसा आइटम बम बनाया है, अगर फेंक दो किसी देश में तो देश के सारे लोग खत्म हो जाए, किसी का पता न चले। मैंने कहा कि वो आइटम बम तुम्हारे पास है, तुम लोगों को मार सकते हो, कोई ऐसा आइटम बम बनाओ कि अगर मेरे हिंदुस्तान में जितने भी कब्रिस्तान है उसमें फेंक दो तो सारे मुर्दे जिंदा हो जाए। अमेरिका वाला नहीं, ऐसी मेरे पास ताकत नहीं है। अगर मैं तो जानता हूँ, मैं किसी को मारना जानता हूँ, उसे हाथ रखना नहीं जानता, बर्बाद करना जानता हूँ, आबाद करना नहीं जानता, यतीम बनाना जानता हूँ, लेकिन उसे उसके सर पर शफकत का हाथ नहीं रखना जानता। मैं किसी को बेवा बनाना जानता हूँ, सुहागन बनाना नहीं जानता। गौसे आजम की तुरबत से आवाज आई, ऐ मेरे मानने वालों, कहा दो ना हमारा गौस वो है जो मुर्दों को हमारा गौस, मेरे गौस के पास वो पावर है जो मुर्दे को जिला देता है। मेरे गौस के पास वो पावर है जो मुर्दे को जिला देता है। आज दुनिया कहती है कर लो दुनिया मुट्ठी में, नारा लगता है, और हकीकत में आज दुनिया आपकी मुट्ठी में। बताऊं कैसे? आपके पास एक मोबाइल है, अगर आपके पास मोबाइल है तो उस मोबाइल से आप दुनिया की किसी चीज को भी देख सकते हैं, लेकिन उसी मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप मुकर्रिर इज़ाम की तकरीर को सुन करके अपने दिल को बहलाएंगे तो आपको इसके बदले सवाब अता किया जाएगा। हजरत वक्त खत्म हो चुका है, मुझे तो वक्त एक घंटे का दिया गया था, लेकिन कुछ जो है परेशानियां शायद आ गई या मुकर्रिर इज़ाम की फहरिस्त लंबी हो गई है, इसलिए मैं यहीं तक अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह जुड़ करके गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।